कितना जबरदस्त किस्म का देसी सादा मैकेनिकल अरेंजमेंट है गंदुम को फीड करने का चक्की के अंदर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बकरियां पाला करें घरों के अंदर और ऐसे ताज़ा दूध निकाल के पिया करें। ये देखें मस्जिद में 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। सारे आगे भी बहुत चश्मे हैं, पहाड़ों से बल खाते हुए चश्मे पहाड़ों की चोटियों से गिर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह आपके सिर्फ 22 बच्चे हैं। आप करते क्या हैं आप, यानी इसके अलावा? तो हम तो आगे यहाँ बयान के लिए जाएंगे। तो यहाँ रात हम ठहरे थे तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का। आगे बस जी जी शाबाश। तो यहाँ उमूमन जो है नमकीन चाय इस्तेमाल होती है। अच्छा मीठा कम खाते हैं? कम खाते हैं। और रोटी जो है हम पर ये पानी यहाँ आके मिल रहा है और आप देखें ये मंजर देखो आप, क्या खानदानी मंजर है या नहीं है? ये बदमाश लग रहा है मुझे इस गांव का। देखो गांव का बदमाश। दीनो ईमान मरकज़े दीनो ईमान मरकज़े दीनो ईमान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जा रहे हैं जी बिशाम से गिलगित की तरफ। और दारेल एक बहुत खूबसूरत गांव है गिलगित से पहले, बिल्कुल पहाड़ों के, ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इनके उस तरफ है। बड़ा अच्छा सफर है, आप ये देख सकते हैं। बहुत हाइट पर है इस वक्त हम लोग। और बहुत ही बड़ा बहुत हाइट पर है। चलें आगे, चलें आगे। आ जाए भाई। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये थोड़ा नीचे उतर के वीडियो इधर दिखाइए। ये खूबसूरत नहर है, चश्मों, बहुत ज्यादा चश्मे हैं यहाँ पे पानी के। भाई जरा देख के, पीछे ट्रक आ रहे हैं। चलते हैं आगे थोड़ा सा। हम कितने घंटे से बिशाम, 7 बजे चले थे। सुबह 7 बजे हम निकले थे। 8, 9, 10, 11, 12 बजने वाले हैं। 4 घंटे से मुसलसल हम 5 घंटे से ये पहाड़ों पे ही चला रहे हैं गाड़ी और हाइट पे जा रहे हैं मुसलसल। वो देखें पीछे पर कितना खूबसूरत मंजर है, जरा पीछे देखें। देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ दिखा। रास्ते में रोड बहुत खराब था, अभी शुक्र है अच्छा रोड आ गया। वो देखें यार, हर पहाड़ से आगे उससे ऊंचा पहाड़ खड़ा हुआ होता है सामने। और ये सिलसिला आगे नंगा पर्वत की पहाड़ियों की तरफ जाता है और फिर ये चाइना के बॉर्डर से मिलता है। अच्छी बारिश हो रही है, बड़ी मजे की। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ा ठंडा। वो देखो सामने, देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। जी आप क्या फरमा रहे हो? मेरी दरख्वास्त है मौलाना तारिक साहब से कि वो सामने ज़्यादा देखें, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। हाँ हम तो नहीं देख रहे हैं। पार्टी हो रही है, पार्टी। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? कुछ रोड की तामीर का काम जारी है। मुझे लग रहा है डामर पका रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको पहचान गए हैं लगते हैं। वो देखो कितना खूबसूरत नीला पानी है।
जी आप देख रहे हैं कि हम दारेल में पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत चश्मे आबशारें हैं। ये अभी अक्टूबर का महीना है ना, तो थोड़ी आबशारों में कमी आई है, वरना जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा होती है। शहतूत, अखरोट, लोकाट भी है यहाँ पे। लोकाट कम है। शहतूत, अखरोट, अंगूर, अनार, इसके बहुत दरख्त हैं। ये घरों के बाहर से चश्मे बह रहे हैं लोगों के। ये पहाड़ों का चश्मों का साफ तरीन पानी है, आप देख रहे हैं। एक ये है, एक ये है, वो बड़ी नहर है। हाँ जी। रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर काफ़ी लंबा सफ़र करके पहुँचे थे दारेल। ये मौलाना नूर अहमद साहब से कराची में मेरी गपशप हुई थी, और ये हमारे मेज़बान हैं यहाँ इस घर में, लाल मोहम्मद। तो बड़ा ज़बरदस्त हमने यहाँ खाना खाया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बारिश हो रही थी यहाँ पे जब हम पहुँचे। ये सारे हजरात यहाँ पर हैं। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जहाँ कोई जितने लोगों से हम मिले माशाल्लाह, बच्चे सबके पास बड़े होलसेल के हिसाब से हैं। ये मौलाना नूर अहमद साहब हैं। आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? ये दारेल गांव है, दारेल। जब आप बशाम से गिलगित जाते हैं तो गिलगित से 2-3 घंटे पहले लेफ्ट साइड पे एक टर्न है, वहाँ अंदर जाके एक गांव है। क्योंकि मैं 10 साल पहले यहाँ आया था। हाँ, गांव गिलगित का कहलाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आबशारें, चश्मे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे बड़ा शौक था यहाँ आने का। 10 साल पहले मैं आया था, तो दोबारा आ गया हूँ। तो पहले लोग मुझे इतना ज़्यादा जानते नहीं थे यहाँ पे, अब तो सभी पहचानते हैं माशाल्लाह। तो बहुत हाइट पर है, बहुत ज़्यादा। हम यानी कई घंटे गाड़ी हमारी मुसलसल हाइट पे गई है। तो बड़ा खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ गांव है। मैं बाहर आपको पहाड़ भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, चश्मे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि 1 लाख के करीब आबादी है ना इस गांव की। ये यहाँ के मकामी लोग हैं, सदियों से इनके बाप दादे यहाँ आबाद हैं। 1 लाख करीबन 4000 साल पुरानी, तकरीबन 1 लाख आबादी है। इस आबादी के जो यहाँ आसार मिलते हैं ना, 4000 साल पुराने आसार मिलते हैं। और कबले मसीह 4000 साल कबले मसीह हो। और यहाँ बुद्धिस्ट के वो मुजस्मे भी निकलते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी इसी गांव में ही, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एक बड़ी यहाँ पे, जिसकी 100 साल पहले भी उसका किताबों में तस्करा मिलता है कहीं। तो यहाँ पुतले निकलते हैं खुदाई के दौरान, खजाने बहुत निकलते हैं यहाँ। पिछली दफा में आया था, लोगों ने बताया बहुत लोग करोड़पति बन गए ना। मटके, दफन, जो जेवरात होते हैं, हिंदू और बुद्धिस्ट लोग इस तरह दफन करते थे। तो बहुत तारीखी जगह है माशाल्लाह। और यहाँ सब गिलगित। एक मखसूस जबान का नाम क्या है आप लोगों की? शीना ज़बान है। शीना जबान है, शीना। तो और यहाँ की खास खुसूसियात मुफ्ती साहब ये है कि यहाँ 2, 3, 4 शादियाँ करना कोई मायूब नहीं है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ हर एक की 1-1, 2-2, 3-3 बीवियां हैं। और मैं यहाँ 10 साल पहले आया था, एक साहब से मिला था, उनकी 24 बेटियां थी। बिल्कुल 24 बेटियां थी। तो मैंने बयान में इस बात का तस्करा किया। आप जरा तस्दीक करें कि मैंने सही कहा था गलत कहा? सही कहा था। बिल्कुल। 4 बीवियां, 24 बेटियां। और वो आदमी अपनी किसी बेटी से परेशान नहीं था, जैसे होता है ना रिश्ते नहीं हो रहे। क्योंकि 2-3 शादियों का रिवाज है, तो धड़ाधड़ शादियां होती है लड़कियों। आपकी कितनी ज़ौजात है माशाल्लाह? मेरी 3 है। 3 है। बच्चे माशाल्लाह? बच्चे हम फैमिली 22-23 तक है। अच्छा माशाल्लाह, आपके सिर्फ 22 बच्चे हैं। आप करते क्या हैं आप, यानी इसके अलावा? मैं टीचर भी हूँ। टीचर स्कूल में जी। 16 से केल है। 16वें ग्रेड के हैं, और अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों में 17वें ग्रेड के बन जाएंगे। कराची से मैंने मास्टर भी किया है। कराची से इन्होंने मास्टर भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं जिसके 22 बच्चे हों, 3 बीवियां, वो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। इन्होंने कराची से मास्टर भी किया है, दरस निज़ामी करके आलिम भी बने। ये आलिम भी है माशाल्लाह, मास्टर भी हैं। यहाँ एक स्कूल में टीचर भी हैं। और अभी थोड़े वक्त में इंशाल्लाह 17वें ग्रेड के ऑफिसर बन जाएंगे। तो मदरसे में भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, लोग जो कहते हैं कि जी ये बीवियां होंगी, औलादें होंगी, तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत सोच है। और आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल में? बच्चे भी सुबह सवेरे मैं अपने साथ लेके स्कूल में दाखिल करता हूँ। सुबह वो दरसगाह में जाके कारी से पढ़ते हैं। हाँ, सुबह इनके साथ बच्चे मदरसे जाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी नहीं। अल्लाह ताला घर में आया तो एक खुशूसी बात करता हूँ
एक घर वाली सुबह में तैयार होने से पहले खुशबू लेके आती है। हाँ। एक जो है मेरे जुराब लेके आती है। वाह, एक वाह, वाह, बूट वाह। पॉलिश करके लेके आती है। हाँ। और मुझे तैयार करके गेट से बाहर करती है। वाह, जब वाह, मैं वाह। आता हूँ गेट पे हारन मारता हूँ तो यकीन करो यानी हर तीनों की कोशिश होती है कि पहले मैं ये जाऊं, वफादार है। कि वो आ रहे हैं अभी। कराची में अगर आप होते ना तो जैसे ही हॉर्न बजाते एक डंडा लेके आती, एक बेलन हाँ, लेके ये आती, बात भी है। और आप हेलमेट पहन के घर में जाते। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ माशाल्लाह जिनके भी 20, 25, 24, 40 बेटे भी सुने हैं मैंने यहाँ पे, 40 बेटे, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि चरसी हीरोइन नहीं, बना नहीं, दिया हो, यहाँ आवारा बना रहे हैं। सब बकवास है जो हमें फैमिली प्लानिंग वालों ने जो उल्टी बातें कर करके हमारी नस्लों खानदानों को तबाह बर्बाद किया है ना, ये सब बकवास है। मैंने यहाँ देखा इतना उलमा का एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, एजुकेशन में भी बहुत आगे हैं, बहुत तालीम में भी बहुत आगे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है यूरोप की तरफ से और मगरिबी ताकतों की तरफ से, नस्लों को हमारे बर्बाद किए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है, यहाँ हर खातून के माशाल्लाह ये लोग बताते हैं ना इतने इतने बच्चे, लेकिन खवातीन सेहतमंद हैं। ये जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चे हो जाते हैं, औरतें बर्बाद हो जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ खवातीन की उम्रें लंबी लंबी हैं। तो ये जो है ना नेचर से बगावत, फितरत अभी से बगावत। मेरी बड़ी घर वाली के 21 बच्चे हुए टोटल। जी। अभी वो कुछ 3 साल के लिए थोड़ा सा वकफा हुआ है, वो परेशान है क्या हो गया ये बम क्यों हो रहा है? मैं कहता तो हूँ वो बीमार तो नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं जो बीमारी नहीं सेहतमंद। अभी मैं कहता हूँ कि आपके 21 हो गए और सब फरमाबरदार बच्चे हैं, सबक फरमाबरदार। पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा आप फिर क्यों परेशान है? अब नहीं हो गए तो बस थोड़ा सा यानी उनको और औलाद चाहिए। हाँ, माशाल्लाह। और चाहे तो हम भी असल में औलाद ही काम आती है ना, वो तो जाहिर है। हम भी मेहनत में लगे कि और हो जाए, नहीं हो गए। अच्छा अच्छा, अब आप बताएं। माशाल्लाह इनकी एक ज़ौजा है, इन्होंने नहीं की दूसरी शादी, 6 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ शादी करने का जल्दी की रिवाज करने है। की इरादा रखता हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे तो 6 बच्चे हैं और बड़ा बेटा का भी 5 बच्चे हैं, उसका शादी। 6 बेटे हैं या बेटे बेटियां मिला के टोटल 6? 3 बेटे 3 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, और बड़ा बेटा? बड़ा बेटा का शादी। यहाँ बैठा हुआ इधर आ जाओ, दोनों आप दोनों आ जाओ। ये इनका बेटा है माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? ये बेटा नहीं, ये तो छोटा है ना, ये तो खुद बच्चा है। बड़े को बुलाओ भाई। इसके ये भांजा है? 3 बच्चे हैं। ये मेरा 16 साल की उम्र में शादी की। ये मामूजात है। आपकी उम्र कितनी है? 21 साल सर। 23 साल। 21 साल। आपके बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 21 नहीं है, 21 अभी ऐसे बता रहे हैं, 21 इसकी नहीं है। फिर इसकी ज्यादा से ज्यादा ना, ज्यादा से ज्यादा इसकी 15 साल है बस। 16 साल इसकी उम्र है। 15 साल में 3 बच्चे कैसे हो हमारे गए? यहाँ हो जाते हैं ना। आपका हाँ कोई अलग सा हाँ है क्या? नहीं होते हैं ये वाला हाँ कहाँ पाया जाता है, हमें भी बताओ। नहीं सर, 21 सही बताओ कितनी है? सही है सर। 21 साल। हाँ 26/11/1999 तो 21 साल। हाँ 21 साल हो गए। 21 साल में माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं। यहाँ बहुत कम उम्री में निकाह होते हैं। अच्छा, लड़कियों की भी 13 साल में शादी हो जाती है लड़कियों। 13 साल बहुत जल्दी करते हैं हमारे यहाँ। देखो लड़कियों की 13 साल में शादी होती है, फिट फाट सेहत होती मैं है। आपको बताता हूँ। ये आप खाम करा ना, ये जी जी। अच्छा, ये भी यहाँ के बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत इनकी तहरीर बहुत जबरदस्त है। तो असल में ना यहाँ पे शादियाँ जो है बिल्कुल इस्लामी तरीके की होती है। जैसे ही बच्चा और बच्ची बालिग हो जाते हैं ना, उनकी शादी हो जाती है। अच्छा, और यहाँ कोई ऐसा मैंने नहीं देखा जिसकी 25-26 साल उम्र हो और उसकी शादी हो गई, ऐसी नहीं। यहाँ बिल्कुल जैसे वो बालिग हो जाए उनकी शादी हो जाती है। एक मिनट भाई, जरा चुप रहना भाई, जरा एक मिनट। मतलब जैसे वो बालिग हो जाते उनकी शादी हो जाती है, चाहे तो वो बच्चा हो बच्चियों की बच्ची। सेहत नहीं बर्बाद हो जाती? नहीं, सेहत कोई बर्बाद नहीं हो औलाद जाती, पैदा वो करने में। बिल्कुल सही हो जाती है उनकी। जब वो 16 साल 17 साल जब बच्चे की उम्र हो जाती है और 14-15 साल बच्ची की हो जाती है, जैसे वो 2-3 रोजे पकड़ते हैं ना, बस उनकी शादी हो जाती है। सही माशाल्लाह। ये हमारा रोजे पकड़ ले, मतलब वो रोजा रखे, रोजा रमजान का रोजा रमजान रखना का रोजा। चाहिए। अच्छा, नमाजी कितने हैं यहाँ पे? नमाजी यहाँ औरतें तो मैं आपको बताऊँ 110% है नमाजी कमाल औरतें, है। बिल्कुल नहीं, 110%। यानी मुबालगा करके बता रहे हैं कि कोई तस्वुर नहीं मतलब है कि ये कोई है कि नमाज यहाँ एक पढ़े। भी, मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक किसी खातून को बेनमाज नहीं देखा है आज तक। माशाल्लाह। तमाम अच्छा, की बड़ा तमाम गांव है, बच्चियां। ये 1 लाख के करीब आबादी है इसकी, ये ध्यान में रखें। तमाम औरतें नमाजी है, ऐसी और नमाजी मर्द? है कि, और मर्द भी ऐसे हैं। मर्द अगर इस तरह के अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो वो ही तो हो सकता है, मतलब वो नहीं पढ़े नमाज, वरना यहाँ तकरीबन 99% फजर में मस्जिद भरी होती है तकरीबन भरी होती है। माशाल्लाह। फजर में भी 100%। यहाँ काम किसने की ज्यादा किया? यहाँ सुना है पंचपीर मौलाना ताहिर पंचपीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने काम किया ना। जी जी। और यहाँ जितने बिदात थे खत्म करने के लिए मैंने एक बयान में दारेल का तस्करा किया था। मैंने कहा 10 साल पहले मैं एक गाँव गया था, वहां मैंने कोई कब्र 1 बालिश से ऊंची नहीं देखी
और सब मिट्टी की। यहाँ मैंने कोई मजार नहीं देखा, कब्र परस्ती नहीं देखी। तो ये मौलाना ताहिर पंचपीरी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उनसे मैं मिला हूँ भी, उनके शागिर्दों से। वो हजरत मौलाना ताहिर रहमतुल्लाह ने बड़ा काम किया था यहाँ पे ना। तो इस गांव में बिदअतें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस सब तौहीद परस्त। और कोई फिरका परस्ती है यहाँ पे? नहीं, कोई फिरका नहीं। फर्क पर सब देवबंदी है। अच्छा अच्छा भाई। मुफ्ती साहब, ये दारुल उलूम कोरंगी से फारिग हैं यहाँ के मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब रिपोर्ट पेश करें, और रिपोर्ट पेश करें, रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुफ्ती साहब यहाँ पे आए हैं फातेह जेलुम और पलम्बर मिर्जा को शिकस्त फाश देने के बाद मिर्जा जेलमी। ये तो मैंने टॉपिक ही नहीं छेड़ा ना, आप छोड़ें उसको, तो दूसरी कोई बात करें। चले बार के बहुत खुशी है हमें, मुफ्ती साहब यहाँ दारुल तशरीफ लाए। हम सारे अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करने पे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो उसके बाद ये कि दारुल के माहौल से काफ़ी मुतासिर है मुफ्ती साहब, क्योंकि यहाँ 2-3 शादियाँ रिवाज है आम, मतलब उसको बुरा नहीं जाना जाता है। और हम भी दूसरी शादी के उम्मीदवार हैं बड़े अरसे से। तो बाकी बच्चों की शादी के हवाले से मेरी 11 बहनें अक्सर की शादी हो चुकी है। मेरी सबसे जिस बहन की लेट शादी हुई थी वो 16 साल, अच्छा 13 साल, 14 साल, 15 साल। एक बहन की ज्यादा हम लेट समझते थे, 16 साल। अच्छा, तो ये शादियों का तरीका है माशाल्लाह। तो बुराई का रेशो बिल्कुल खत्म है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुकूक भी अदा करते हैं ज्यादा शादियां करके, या लटका के छोड़ देते हैं? नहीं, हुकूक भी अदा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अदल ना करते हो, बराबरी ना करते हो? नहीं नहीं, बहुत कम ही ऐसा होता है। अच्छा, एक का मर्द से पूछे। हाँ बताओ। आपको तो मैंने देखा है बराबरी करते हैं, ये तो मैंने देखा है इनको। ये तो कराची में भी रहे हैं ना, तो कोई जो बराबरी ना करे, हुकूक अदा ना करे, उसको बुरा समझते हैं लोग। बिल्कुल बुरा समझते हैं, और उसकी वजह से वो घर में बेइत्तेफाकी भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा अगर अभी आपने इंसाफ अच्छा, मुझे ये बताएं, वो जिसकी 24 बेटियां थी जी, मैं तो समझ रहा था उसके टोटल बच्ची 24 बेटियां थी, उसके बेटे भी हैं क्या? बेटे भी है। उससे भी कल हमने इंटरव्यू लेना है, ये ज़हन में। हाँ, उसके तकरीबन मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान पिचा थी नहीं, वो मेरे ख्याल में काफी तादाद है। तादाद का बेटे कितने मुतय्यन मुझे नहीं, 24 से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है, 24 से ज्यादा बेटे ज्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो 4 घरों से निकलते हैं, आवाज देता है ना तो 4 घरों से निकलते, एक कोई निकलती है। फसरुहुन्ना इलैक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जानवर ज़बह किए थे ना, तो उनको एक खास आवाज से मानूस करके 4 पहाड़ के टुकड़ों पे रख दिया था। जब आवाज दिया तो जो जिस आवाज से परिंदे को पुकारते थे वो खास आवाज थी। तो वो भी 4 घर हैं उसके, तो क्या सीटी बजाता है, क्या करता है वो? नहीं, वो उसके पास जो है हर एक घर से दूसरे घर तक दरवाजे बने हुए हैं। हाँ, तो जाहिर है इनकी दुश्मनी भी है। अच्छा, हाँ, वो जब दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी वो अच्छा, यहाँ वैसे लोगों की दुश्मनियाँ बहुत हैं। पुरानी अच्छा, तो वो दरवाजे पे जोर से मारता है, दरवाजे के ऊपर उसने लोहे की कोई चादर लगाया हुआ है, वो मारा तो फिर सारे पहुंच जाते हैं कि क्या हो गया। सही है माशाल्लाह। नहीं तो ये जो इतने सारे बच्चे हैं, 24 बेटियां, 25 बेटे, तो इनकी तरबियत हो जाती है? लोग तो कहते हैं इतने बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। नहीं, तरबियत भी हो जाती है। चोर डाकू बनते हैं, चरसी हीरोइनची बनते हैं, क्या बनते हैं? नहीं, उनके जिनका इन्होंने मैंने तो चूंकि यहाँ बहुत देखा है, यहाँ जितने नौजवान हैं बहुत ज्यादा माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। मैं यहाँ आके बैठा हूँ तो इतने बड़े बड़े लड़के आके मेरे आधा घंटा उन्होंने पाँव दबाए ना, तो शर्म भी आ रही थी हमें इतने। लेकिन उलमा की भी खिदमत, बूढ़ों की भी खिदमत। हमने तो सुना है ज्यादा बच्चे होते हैं तो तरबियत नहीं होती, चरसी हीरोइनची बनते हैं। नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। आपके 22 बच्चे कोई माशाल्लाह खुदा न ख्वास्ता कोई चोर डाकू तो नहीं है? खुदा न ख्वास्ता नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई बीमार तो नहीं है कि सेहत खाने को ना रोटी मिल रही है? नहीं, ऐसे ठीक ठाक से। हाँ, मैंने देखे भी है माशाल्लाह से, आपने तो देखा है, खिदमत गुजार है। में भी नहीं, ये रोटी कपड़ा मकान का ज़हन हमारे लोगों के दिल में नहीं, गुर्बत का खौफ नहीं होता। अल्लाह की तरफ से समझते हैं। यानी ये और गुर्बत हो गया तो फिर भी सब्र करते हैं और मजदूरी भी कर सकते हैं। सही है। औसत दिलाने का गुजारा 7 से 8। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक बड़ी बात यह है कि ये लोग उगाते भी हैं माशाल्लाह गंदुम, और चक्कियां भी यहाँ पानी की हैं, बिल्कुल देसी चीजें मिलती हैं। हमने यहाँ आके जो खाना खाया तबीयत से फोड़ा है, और आधे घंटे 1 घंटे बाद हमें हल्का हो गया था पेट, ऐसा लग रहा। ठीक हो गए यहाँ पे। हाँ, मौलाना अफजल साहब इंजीनियर हैं, ये हमारे साथ थोड़ा बीमार से लग रहे थे, आज इन्होंने माशाल्लाह खाया। बहुत उम्दा खाना था, और देसी घी की क्वालिटी बहुत अच्छी। देसी घी इसलिए हम कहते हैं भाई 4 शादियां भी करो और अपनी गाय भी पालो। ये डब्बे के दूध में एक भी नहीं होती। तो अपनी इनकी मैंने दूध पिया,
हालांकि खाने के बाद आदमी दूध नहीं पी सकता। हमने खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास दूध पिया, इतना मजेदार गाय का इन्होंने खुद निकाल के पिलाया, घी इनका अपना, और गंदम यहीं की है। और चक्की जो है ना, चक्की मैंने देखी थी 10 साल पहले जब मैं आया था। मैं इंशाल्लाह इन वीडियो भी बनाऊंगा उसकी। पानी से चक्की चल रही है, पानी से चक्की चल रही है, तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह उसमें। और ये मशीनी चक्की में फर्क होता है। मशीनी चक्की ना वो हीट की वजह से उसकी जला देती है उसको, उसकी एनर्जी में कमी आती है। होता है वो पंचकी में, उसमें जबरदस्त। एक अजीब बात ये है खुसूसी, वो जो देसी जो चक्की है जो पानी से चलती है, हाँ, इसमें कम जो है मकई डालो, हाँ, वो उसका जो है ये आटा ज्यादा निकलता है। अच्छा, बरकत होती है उसमें। अजीब, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ ज्यादातर लोगों का गुजर औकात क्या है, आप बताएं। हाँ, जमींदारी करते हैं, जमींदारी ज्यादातर, और अपने जंगलात है, और जंगलात से भी लाठी वगैरह आती है। और हमारे यहाँ अल्लाह की फजल से जमीन के नीचे खजाने भी मिलते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और अल्लाह ताला देते हैं ना, बड़े बड़े खजाने भी निकाले लोगों ने। खुराक के हवाले से खुराक स्टेशन, खुराक। तो यहाँ उमूमन जो है नमकीन चाय इस्तेमाल होती है। अच्छा, मीठा कम खाते हैं, कम खाते हैं। और रोटी जो है हम 2 टाइम मक्के की रोटी खाते हैं, 1 टाइम। ये गंदम जो है ना, गंदम मोटापा पैदा करती है। ये भी एक सेहत का, आप लोगों की सेहत का राज है ये। जी। साग जो है हम सादा तरीके से पकाते हैं, उसके ऊपर देसी घी डाल के खाते हैं, मकई की रोटी लस्सी के साथ। सुभान अल्लाह। ये हमारी उमूमी खुराक है। और अंडे भी देसी हैं, और अंडे भी देसी हैं। सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ बकरियां चरती हुई देखी हैं पहाड़ों पे। उन बकरियों की आपने जो शिकार किया था यहाँ पे, 2 मुर्गाबियां शिकार की थी, उनका जरा किस्सा सुना यार। वो क्या गोश्त था उनका, और जल्दी जल्दी उसका स्पीड के गोश्त, साथ। उसका गोश्त अजीब व गरीब है। इतना जो बूटी बनाओ, पकने के बाद वो बूटी इतनी बड़ी हो जाती है। और ऐसा लगता है जैसे कि आपने उसको पकाया तो वो इतनी, और हजम हो गई थी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हजम। और वो खाने के बाद जो आपको सर्दी में भी सर्दी में भी हमें पसीना आता था। और फिर खुशबू किससे आई थी? फिर उसकी खुसूसियत ये है, सुनो, वो सेहत के लिए, सेहत के लिए उसकी खास खुसूसियत ये है कि वो जड़ी बूटी खाती है। और मेन चीज है, उससे आदमी के मैदा एक जबरदस्त तरीके से मारता है। खैर, ये तो यहाँ की देसी मुर्गियां भी ऐसे ही है ना, वो तो उनका भी गोश्त मजे का है। बिल्कुल ऐसे ही। वो किधर गया यार? आप इनके बेटों ने शादियां की हैं भाई, बच्चे छोटे छोटे। बड़ा बेटा, ये इनका बड़ा बेटा है। आपकी उम्र कितनी है? माशाल्लाह 24 साल। आपके बच्चे कितने? 5 बच्चे, 24 साल में माशाल्लाह 5 बच्चे। कितने बेटे, कितनी बेटियां? 2 बेटे। सबसे बड़े वाले की उम्र कितनी है? 6 साल। 6 साल। तो देखो 24 साल में इनके 5-6 बच्चे हो गए हैं, और हमारे यहाँ 40 साल में भी नहीं होते। तो ये क्या जिंदगी है यार। यहाँ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, और मौलाना नूर भाई शाह साहब भी बता रहे थे कि बाप बेटे में फर्क नहीं पता चलता कि ये बेटा है कि ये भाई है, ये नहीं फर्क पता चलता। तो इतना उसके साथ बेटे 30 साल उम्र होगी। 25। आपकी कितनी उम्र है? तकरीबन 30 साल होगी। तकरीबन 30 साल। और बच्चे कितने? माशाल्लाह 7 बच्चे, माशाल्लाह। हम एक पैगाम देना चाह रहे हैं सयाहों को। जी जी। अच्छा, यहाँ सयाह आते नहीं है, सयाहों को पता नहीं इस जगह का, क्योंकि ये गिलगित और बिशाम के रास्ते पर नहीं है, ये बिल्कुल पहाड़ों के अंदर जाकर है। जी बिल्कुल। तो सयाहों को हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये हुंजा और उससे हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरत, लेकिन ये सयाह ज्यादा आ गए ना तो ये खूबसूरती रहेगी नहीं, ये बता दो। यहाँ कचरा फैल जाएगा, तो यहाँ सयाह ज्यादा आ गए तो ये खूबसूरती नहीं रहेगी। ये सब कचरा मचरा गंद भर जाएगा यहाँ पे। तो बारकेफ ये खूबसूरत इलाका है, दीनदार लोग यहाँ आ सकते हैं। तो क्या आपने क्या पास बनवाना है यहाँ पे कि जो दीनदार है वो नहीं रहेगा? तो यहाँ आकर मतलब वो इस इलाके की खूबसूरती से वो हाँ, बहुत खूबसूरत इलाका है। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा बाहर बारिश हो रही है तो इंशाल्लाह विजिट कराएंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बड़े जबरदस्त साफ उर्दू जबान जो है यहाँ पे सब लोग उर्दू बोल रहे हैं माशाल्लाह। हालांकि उर्दू सब बोलते तो कैसे सीखी उर्दू? इनको उर्दू से बड़ी मोहब्बत है, बड़े लिखते उर्दू के बड़े लिखाड़ हैं ये। मुफ्ती साहब, हाँ, आप बताएं उर्दू के बारे में। बस मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे यहाँ मेहमान आया है, हम बहुत उसका शुक्रगुजार है और बहुत वेलकम करते हैं, बहुत खुश है। ऐसे लोग आ गया तो हमारे माशरा और भी अच्छी तरह बनेगा। और शादियों का रिवाज भी ये हमारे इस्लाम में है कि 4 शादियाँ करना है। ये अपने नफ्स के मुताबिक नहीं करना है। किसी बेवा के लिए, किसी तलाक याफ्ता के लिए, उसके लिए सारा बनने के लिए शादी करना
बहुत अच्छा काम है और भरोसा अल्लाह पर रखना है। Very रोजी अल्लाह देता है, बच्चे पैदा करना है, जी जी, उसका रोजी का जिम्मेदारी हमारा नहीं है, वो रोजी अल्लाह ताला देता है। सही सही माशाल्लाह। तो शादियाँ करना है, 4 शादियाँ करना है, यहाँ कोई मगर औरत उसका तलाक हक याफ्ता पैदा नहीं करना है। बैठती। हमारे यहाँ दारेल में 4 शादी करने का कोई ऐब नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर औरतें भी ये समझते हैं कि हम जल्दी शादी करके माँ बनेंगे, और सबसे ज्यादा इज्जत माँ में है और बहन में है। माशाल्लाह। ये मगरिबी मुल्क में कहते हैं कि औरत को हमारे मुल्कों में इज्जत नहीं देते, हुकूक नहीं देते। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत तो ये हम समझते हैं कि माँ बनेगी, माशाल्लाह। जब माँ बनेगी तो बेटा से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं बनता है माशाल्लाह, औरत के लिए। जब बेटा हो गया तो वो इज्जत देगा, गुड। जब भाई हो गया तो वो इज्जत अब देगा। आप बताओ, जिस खातून के 20 बच्चे 15 बच्चे हैं, उसको कितनी इज्जत मिलती होगी। वो जो है माँ के लिए बेटा से ज्यादा माँ के लिए बेटा से ज्यादा इज्जत देने वाला और कोई नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुकून में है, सेहत भी है, जहनी सुकून भी। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी और मुल्कों में भी औरतें जल्दी से शादी नहीं करते हैं, फिर वो बूढ़े होकर। हमारे यहाँ लाहौर में एक औरत मैंने देखा, अजरा बीबी उसका नाम है। अच्छा। वो बहुत काबिल औरत थी, तालीम याफ्ता औरत थी, मगर उसने शादी नहीं किया, इतना बड़ी गलती किया। अभी उसके साथ उसके बेटे हो गया तो कितना इज्जत थी जी। अभी उसके साथ देखो, उसके साथ बिल्लियां हैं, बिल्लियां। हाँ, हमने भी देखा है, कराची में भी उसको मालदार बिल्लियां, घरों में उसको क्या लड़कियों को इज्जत देखा है, देगी? बिल्लियां उसका मैंने खुद औलाद देखा हो गया, है, बिल्लियां पालती उसका हैं। बेटे हो गया, बेटियां हो गया, तो इज्जत देने वाले तो वो होते था माँ बाप के लिए इज्जत। बस मसला हमारे यहाँ ये है ना कराची में कि लड़कियों के रिश्ते मिलते ही नहीं है ना मुनासिब। जल्दी शादी किया तो मिलते, शहरों में, हो गया कराची तो में नहीं, खाली हर शहर बड़े नहीं, शहरों में। अपना जवानी खराब करने तो के उसकी बाद वजह ये है ना कि मर्द ज्यादा शादियां करेगा तो लड़कियों की शादियां होंगी ना, उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। चलो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम बाहर की वीडियो आपको दिखाएंगे। ये इन लोगों ने हमारा बड़ा इकराम किया, बड़ा खानदानी खाना खिलाया, माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। लस्सी भी पिलाई, देसी घी भी खिलाया, नहीं, हम मेहमान का एहसान बकरे का गोश्त खिलाया, ऐसा तो मजा आया, और सारी देसी चीजें, और इतना हमने माशाल्लाह तबीयत से फोड़ा है। और आप देखो 1 घंटे के बाद फिट फाट, बिल्कुल कोई बोझ नहीं तबीयत। हम मेहमान को वेलकम करते हैं, मेहमान के साथ हमारा रोजी भी बढ़ती है। अल्लाह जज़ाए जब खर्च करेंगे तो रोजी कम नहीं होती है, और भी ज्यादा होती है। माशाल्लाह। हमारा यकीन है।